हेलो एवरीवन। आज जो है हमारी 3 मार्च की जो डेली डॉन न्यूज़पेपर की वोकेबलरी है वो हम कवर करेंगे। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है रोल आउट। रोल आउट जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है ऑफिशियली लॉन्च और इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि किसी को ऑफिशियली जो है कोई नई चीज़ लॉन्च करना या इंट्रोड्यूस करना किसी नए प्रोडक्ट को, तो उसको कहते हैं रोल आउट। इसका हमारे पास एग्जाम्पल में सेंटेंस है द फिल्म रोल आउट इट्स न्यूएस्ट जनरेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर। यानी कि जो फर्म है उसने जो है वो इनिशिएट कर दिया या लॉन्च कर दिया नया जनरेशन का जो है वो कंप्यूटर। ये हमारे पास इसके कुछ सिनोनिम है। लॉन्च, इंट्रोड्यूस करना, ऑर्गेनाइज करना या स्टार्ट करना, बिगिन करना। एम्बार्क ऑन ये एक इम्पोर्टेंट वर्ब है। अशर इन, इनिशिएट, पुट इन प्लेस, इंस्टिगेट करना या इंस्टीट्यूट करना। इनऑगरेट ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है। सेटअप करना या ब्रिंग आउट करना नया किसी को। ओपन करना, गेट अंडर वे या सेट इन करना मोशन में। गेट गोइंग, इस्टेब्लिश करना किसी चीज़ को। फाउंड करना, ओरिजिनेट करना, क्रिएट करना या पायोनीर बनना किसी चीज़ का या पायोनीर करना। ले द फाउंडेशन ऑफ, बुनियाद रखना। ले द फर्स्ट स्टोन ऑफ, ये भी जो है बिल्कुल इसके एक एक्सप्रेशंस या आप इनको ईडियम्स कह सकते हैं या फ्रेजेस कह सकते हैं। ब्रिंग इनटू बीइंग, वजूद में लाना या एक्टिवेट करना या मास्टरमाइंड बनना या फ्लोट करना, जिस तरह आइडिया वगैरह फ्लोट होता है। डेब्यूट करना किसी चीज़ को। स्टार्ट द बॉल रोलिंग या किक ऑफ, ये भी एक बेहतर वर्ड है। किक ऑफ ये भी बहुत ज़्यादा यानी कि यूज़ होता है जनरल एक्सप्रेशंस में। उसके बाद हमारे पास वर्ड है कमेंस। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है ट्रांसमिसिबल। ट्रांसमिसिबल कहते हैं किसी डिजीज़ या कोई ऐसी ट्रेट जो कि पास हो सके एक से दूसरे में, यानी कि ट्रांसमिट हो सके। इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करके पढ़ेंगे तो हमारे पास इसका वर्ड आता है ट्रांसमिट। और ट्रांसमिट कहते हैं किसी पास होने वाली चीज़ को, यानी कि एक शख्स से दूसरे शख्स में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। इसका हमारे पास सेंटेंस है द वायरस म्यूटेटेड into a form that was transmissible between human। जो कि वायरस है वो ट्रांसमिसिबल था ह्यूमंस के बीच। कैचिंग करना ये इसके सिमिलर वर्ड है। कम्युनिकेबल ये इस कंटीजियस डिजीज या पेस्टिलेंट भी जो है ये इससे रिलेटेड है या ट्रांसमिटेबल। देखिए कंटीजियस, कम्युनिकेबल, कैचिंग ये तो है, लेकिन ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पेस्टिलेंट। ये जो है इसका एक हमारे पास वोकेबलरी के लिए एक बेस्ट वर्ड है। इसका अगर हम एंटोनिम्स देखें तो वो है अनकम्युनिकेबल, यानी कि जिसमें कम्युनिकेशन ना हो सके। नेक्स्ट वर्ड इज चेरी। चेरी हमारे पास एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कॉशियसली और सस्पिशियसली रिलक्टेंट टू डू समथिंग, तो इसको कहते हैं चेरी। शी हैड बीन चेरी ऑफ टेलिंग द होल ट्रूथ, यानी कि आप में किसी चीज़ को बताने के लिए उतावलापन होना, ठीक है, उतावलापन, तो उसको कहते हैं चेरी। सिमिलर हमारे पास वर्ड है वेरी, कॉशियस, सर्कमस्पेक्ट, हीडफुल, केयरफुल, ऑन वंस गार्ड, माइंडफुल, ठीक है। उसके अलावा मिसट्रस्टफुल होना, डाउटफुल होना, सेप्टिकल होना, सस्पिशियस, ड्यूबियस, हेसिटेंट, रिलक्टेंट, डिसइंक्लाइंड, लोथ्स, एवर्स, शाय होना, यानी कि कॉशियसली और सस्पिशियसली रिलक्टेंट टू डू समथिंग, यानी कि किसी चीज़ में आप जो है मतलब कि उसमें आपको कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको उसमें एतमाद ना होना, उससे जो है वो दूर होना। ये हमारे पास लेरी और केजी ये और ये इफ़ी, ये तीनों ऐसे वर्ड हैं जिनके सिनोनिम एंटोनिम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है, इसका हमारे पास अपोजिट है हीटलेस, लापरवाह। किक इन कहते हैं कम इनटू इफेक्ट और ऑपरेशन, यानी कि हॉस्पिटल की इमरजेंसी जनरेटर्स जो है वो किक इन है, यानी कि वो ऑपरेशनल हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं किक इन। इसका हमारे पास सिमिलर वर्ड है चिप इन, कंट्रीब्यूट करना या पिच इन। किक इन का सिनोनिम है चिप इन, कंट्रीब्यूट या पिच इन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, ये एक बेसिकली हमारे पास फ्रेजल वर्ब है रेव अप। रेव अप कहते हैं बेसिकली टू बिकम मोर एक्टिव,
यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर काम करना। कैंपेन इज़ रेविंग अप, कैंपेन जो है वो और ज़्यादा एक्टिव हो गई है और ज़्यादा जो है एनर्जेटिक हो गई है। इसके अगर हम सिनोनिम देखें तो वो हमारे पास आते हैं इनकरेज, इंस्पायर, मोटिवेट, एम्बोल्डन। एम्बोल्डन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बॉय, PUOY, ये भी डान में हमने 1 जनवरी में कवर किया था। बॉय अप, चीयर, ड्राइव, एम्पावर, इंसेंटिफाई, स्टिमुलेट, स्ट्रेंथन, अपलॉड, इनलिवन। ये इनलिवन भी वंस अगेन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो हमारे पास ये दो वो जो इम्पोर्टेंट वर्ड सबसे जो ज़्यादा जिनके आने के चांसेस हैं सिनोनिम एंटम में वो है एम्बोल्डन, और ये डान की वोकेबलरी का भी हिस्सा है। इनलिवन ये भी एक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज स्लगिश। स्लगिश कहते हैं इनएक्टिव को, ठीक है। इनएक्टिव और स्लो मूविंग, तो उसको कहते हैं स्लगिश। एक स्लगिश स्ट्रीम, जिस तरह स्लो बहने वाली जो नदी होती है उसको कहते हैं। इसके हमारे पास अगर हम सिमिलर वर्ड देखें तो इनएक्टिव, क्वाइट, स्लो, स्लो मूविंग, जो कि हमने यहाँ पर इसकी मीनिंग में भी देखा है। स्लैक, ये स्लैक वर्ड जो है ये भी डॉन से ही लिया गया है, डान में यूज़ होता है। फ्लैट, डिप्रेस्ड, देखें जब बंदा डिप्रेस्ड होता है तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। स्टैग्नेंट, एक जगह पे रुका हुआ। स्टैटिक भी एक जगह पे रुके हुए को कहते हैं। अगर हम इसका अपोजिट वर्ड देखें तो वो है हमारे पास बिजी या ब्रिस्क। ब्रिस्क और बिजी ये जो है स्लगिश के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बज। बज एक वर्ब है, इसका मतलब है मेक और कॉज टू मेक द स्लाइटेस्ट मूवमेंट, यानी कि कोई चीज़ करना या उसकी वजह बनना कि उसमें एक स्लाइटेस्ट मूवमेंट हो। द क्यू इन द बैंक हैजंट बज्ड, यानी कि जो बैंक में कतार थी वो कतार बिल्कुल भी जो है वो हिली नहीं। जो बंदा जहाँ पे खड़ा था वो बेचारा वहीं पे खड़ा रहा और बाकी इधर उधर के लोग आकर के साइड से काम कराने लगे, तो कतार जो है वो हिली नहीं। अगर हम इसके सिमिलर वर्ड देखें, मूव, शिफ्ट, चेंज पोजीशन, स्टिर, गिव अवे, गो, डिसलॉज, once again most important word, change the position of, remove, relocate, reposition, get something going. So these was the words of the day. I hope कि आपको समझ आ रहे होंगे, और अगर आप किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं so please tell me in comment section and don't forget to subscribe this channel. So thanks for that day.